वेलकम गाइस टू द यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस। मैं रवि जांगड़ा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल ऐसे मीन सक्सेस पर। ठीक है, इंग्लिश की क्लास को आज कंटिन्यू करेंगे और आज की क्लास में मैं आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, वो एज अ पीडीएफ प्रोवाइड करवाने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब बता देता हूं कि क्या होता है। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब हम एक सेंटेंस लिखते हैं और उस सेंटेंस का एक वर्ड में आंसर लिखते हैं, उसको हम बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसे हिंदी में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द इस तरह से यूज होता है, वैसे इंग्लिश में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन यूज होता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलता है कि इसका के लिए आप जो है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट क्या करोगे। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन एचएससी बहुत कई बार पूछ चुकी है। ठीक है, और एक क्वेश्चन इससे मिलता है, तो इसको कंटिन्यू करेंगे भी क्लास को। ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, टॉपिक का नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, एंड इसकी पीडीएफ कमेंट बॉक्स में मिलेगी आपको लगी हुई, एंड आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसकी आप कोई टेंशन ना लीजिए। एक बार समझ लो कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमने जो इम्पोर्टेंट है वो करना ही है। जैसे मैंने लिखा अ 14 लाइन पोएम, अ 14 लाइन पोएम, उसके लिए एक वर्ड क्या लिखा जाएगा, सोनेट, कि 14 पंक्तियां हैं उस पोएम के अंदर। ठीक है, 14 लाइन की कोई कविता होती है तो उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है, सोनेट। ठीक है, द प्लांट्स एंड वेजिटेशन ऑफ अ रीजन, कि एक ऐसी रीजन जहाँ पर प्लांट और वेजिटेशन दोनों हो उसे क्या बोलते हैं, फ्लोरा रीजन बोलते हैं। ठीक है भाई, क्लियर होता जा रहा है तो बताते जाइएगा। ठीक है, इजी से ही है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, एक बार रिवाइज करोगे तो ध्यान में आ जाएंगे। कांस्टेंट एफर्ट टू अचीव समथिंग, ठीक है, किसी चीज़ को पाने के लिए कांस्टेंट एफर्ट करते रहना, उसको क्या बोलेंगे, प्रिजर्वेंस बोलेंगे। ठीक है, विल्डली अनरीजनेबल, इलॉजिकल और रिडिक्यूलस, कोई चीज़ इनरीजनेबल है और रिडिक्यूलस है तो वो आपकी क्या कहलाती है, अबसर्ड कहलाती है। ठीक है, विवेशियस एंड लवली एक्सपीरियंस इज सैड, मतलब एक लवली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अगर कोई हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, स्कैंटिलेटिंग बोलेंगे। ठीक है, इनको आपको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा, सेंटेंस और वर्ड दोनों याद करने हैं। अ वन हु लव्स द बुक्स, एक ऐसा व्यक्ति जो किताबों से प्यार करता है वो आपका बिब्लोफाइल कहलाएगा। अ ग्रुप ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का एक ग्रुप, उसको एक वर्डिंग में क्या कहते हैं, बीवी बोलते हैं, बेबी सॉरी। अ शॉर्ट पोइम और स्पीच एड्रेस टू स्पेक्टर आफ्टर कंक्लूजन, कि कोई स्पीच अगर बोली गई है और लास्ट में जो उसका निकलता है वो आपका क्या कहलाता है, कंक्लूजन कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाएगा, कंक्लूजन, कंक्लूजन कहलाता है। उसको इंग्लिश लैंग्वेज में एपिलॉग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, एपिलॉग। काउजिंग और एंडिंग इन अ डेथ, ठीक है, ये क्या है, फैटल है। ठीक है, बिलीफ दैट वार एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड, एक ऐसा बिलीफ जिसमें वॉर और वायलेंस को अनजस्टिफाइड ठहराया जाता है उसे बोलते हैं पैसिफिज्म। ठीक है, क्या बोला जाता है, पैसिफिज्म। आर वॉल बिल्ड टू बिल्ड प्रिवेंट सी और रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, एक ऐसी वॉल बनाना जिससे कि सी एरिया में जो है वो बाढ़ से बचाया जा सके, उस जो वो आपकी वॉल बनाई गई है उसको डाइक बोला जाएगा। ठीक है, स्पेशलिस्ट हु टेस्ट आई साइट, जो ऐसा व्यक्ति है जो आई का क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, उसे क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट। कमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड विद द सेम लेटर, ये एलिट्रेशन होता है, मतलब सेम लेटर का बार बार रिपीटेशन होना। वन हु वॉक्स इन स्लीप, एक ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है उसको क्या बोला जाएगा, सोमना एम्बुलिज्म। ठीक है, सोमना एम्बुलिज्म बहुत ही इंपॉर्टेंट ये आपका वर्ड है, ध्यान रखिएगा। गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल, एक ऐसी गवर्नमेंट जिसमें ऑफिशियल्स काम करते हैं उसको क्या बोला जाएगा, ब्यूरोक्रेसी बोला जाएगा। ठीक है, इस तरह की गवर्नमेंट को ब्यूरोक्रेसी बोला जाएगा। अ वेरी बैड मोराल, ठीक है, कोई बैड मोराल हुई है उसको क्या बोला जाएगा, डिप्रेव्ड बोला जाएगा। ठीक है,
बॉडी ऑफ वुमेन बीइंग इम्बैल्ड फ्रॉम अ ब्यूरियल, मतलब एक बॉडी को एक जो है वो बॉक्स में, ताबूत में जो है वो बंद करके अगर रखते हैं तो उसे क्या बोला जाता है? ममी बोला जाता है। समथिंग विच कैन नॉट बी बिलीव, कुछ ऐसा जिस पे विश्वास ना किया जा सके उसको इनक्रेडिबल बोला जाता है। ये वर्ड आपके सिनोनिम एंटोनियम्स में भी बहुत काम आएंगे, इसको बहुत इम्पोर्टेंट लीजिए, ठीक है। वोकैब का बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन भी यहाँ से कवर होगा, ठीक है। तो आपने ये लर्न कर लेनी है सारी की सारी। अ मेथड विच नेवर फेल, कोई ऐसा मेथड जो कभी ख़राब नहीं हो सकता। इनवैल्यूएबल, असफल जिसमें हम नहीं हो सकते। अ प्लेस वेयर बर्ड आर कैप्ट, जहाँ पर बर्ड्स को रखा जाता है उसे एवियरी बोलते हैं। द अबेंडनमेंट ऑफ वन कंट्री एंड कोज, ठीक है, किसी कंट्री पे रोक लगा देना उसे बोलते हैं डिफेक्शन। ट्रीटमेंट बाय मींस ऑफ एक्सरसाइज एंड मसाज, ठीक है, मसाज से या एक्सरसाइज से जो ट्रीटमेंट किया जाता है उसे बोलते हैं साइकोथेरेपी, ठीक है। बिटर एंड वॉयलेंट इन वर्ड समवन, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत कड़वा बोलता है, बिटर बोलता है, उसे क्या कहेंगे? डाइट्राइब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइट्राइब। मोशन ऑफ हेड हैंड अ मोड ऑफ एक्सप्रेशन, हम हाथ से या हमारे सर से जो हम कोई भी एक्सप्रेशन करते हैं उसको बोलते हैं गैस्चर्स। क्या बोला जाता है? गैस्चर्स, कि वो क्या कर रहा है? गैस्चर कर रहा है, इशारेबाजी कर रहा है। टू बी बायस अगेंस्ट समवन, किसी के लिए बायसनेस दिखाना, वो क्या कहलाता है? प्रीजुडियस कहलाता है। अ पर्सन हु नेवर टेक अल्कोहलिक ड्रिंक, कोई ऐसा व्यक्ति जो अल्कोहलिक नहीं लेता है उसे क्या कहेंगे? टेटोटोलर कहेंगे, टीटोटोलर सॉरी कहेंगे। अ टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट आर कैप्ट, जहाँ पर फिश को और वाटर को रखा जाता है उसे क्या कहेंगे? एक्वेरियम कहेंगे। क्या कहते हैं? एक्वेरियम। A person devoted to sensual enjoyment, especially that derive from fine food and drink, उसे क्या बोलते हैं? एपिक्यूरियन बोलते हैं। Inability to sleep, कोई ऐसा व्यक्ति जो स्लिप नहीं कर पा रहा, इंसोमनिया उसे हुआ है। One who believe in giving equal opportunity to women in all field, उसे क्या बोलते हैं? फेमिनिस्ट, जो ऐसा व्यक्ति है जो फीमेल को इक्वल अपॉर्चुनिटी देने के पक्ष में होता है। टू हैव वेरी हाई ओपिनियन अबाउट वन सेल्फ, अपने बारे में ही बहुत ज़्यादा ओपिनियन रखना, अपने आप से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखना कि मैं ही ग्रेट हूँ, उसे बोलते हैं कॉन्साइटेड। प्लेस ऑफ ब्यूरियल, जहाँ पर मुर्दों को रखते हैं, सिमिट्री उसे बोलते हैं। पर्सन हु इज़ ऑलवेज होपफुल एंड लुक अपॉन द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग, जो हमेशा होपफुल है, आशावादी है और चीज़ों का जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट को ही शामिल करता है, उसे बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट, ठीक है। मतलब उसके अंदर कोई भी नेगेटिविटी नहीं होती है, वो हर एक चीज़ को पॉजिटिवली सोचता है। एन ओकेजन ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, एक ऐसा ओकेजन जहाँ पर ग्रेट इम्पोर्टेंस है उसे क्या बोलेंगे? मोमेंटस। गवर्नमेंट बाय रूलर हु हैज़ अनलिमिटेड पावर, ऑटोक्रेसी से बोलते हैं। वन हु जर्नी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो जगह जगह पर जर्नी करता फिरता है उसे बोलते हैं इटरनेट, ठीक है। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, जिसको वापस नहीं लाया जा सकता। इरोविकेबल, ठीक है, जैसे इरिकवरी होती है वैसे इरिकवेबल होता है। द स्टेट ऑफ बीइंग मिजरेबल बिरेफ्ट, दैट इज डेस्टिट्यूट। A picture of a person or a thing drawn in a such a highly exaggerated manner or to cause a laughter, उसे कैरिकेचर बोलते हैं, कि किसी चीज़ को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलना कि वो एक लाफ्टर वाला इन्वायरमेंट क्रिएट कर दे, कैरिकेचर वो होता है, ठीक है। कार्टून जिसे बोलते हैं, कार्टूनग्राफी, वहीं से ये वर्ड कैरिकेचर निकला है। बिलीफ दैट गॉड इज़ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ गुड, कि हम गॉड जो है वो हर जगह पर है और सारी चीज़ें भगवान से जुड़ी हुई हैं, वो बिलीफ क्या कहलाएगा? पैंथिज्म कहलाएगा, ठीक है। ऐसा सिद्धांत है ये भाई। अ पर्सन हु इन हिज 70 का कोई पर्सन है उसे क्या बोलते हैं? सेप्टोगेनेरियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेप्टोगेनेरियन बोलते हैं। स्टडी ऑफ इंसेक्ट, ये इम्पोर्टेंट है भाई, एंटोमोलॉजी उसे बोलते हैं। है तो सारी ये इम्पोर्टेंट, ध्यान में रखनी है, याद कर लेनी है सारी की सारी। मिलिट्री वॉकिंग अप सिग्नल इन मॉर्निंग, उसे रिवैली बोलते हैं। साउंड ऑफ फ्यूनरल बेल, फ्यूनरल बेल का जो साउंड है उसे क्या बोलते हैं? नेल बोलते हैं।
वन हु हैज़ ऑब्स्टिनेट एंड नैरो रिलीजियस व्यू, बोल कि बिल्कुल ही उसके नैरो व्यू है, रिलीजियस नहीं है, ठीक है, उसे बोलते हैं बाइगोट। एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप, उसे ग्रेजेरियस बोलते हैं, ठीक है। तो मतलब ये कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्ज़ाम में आने के लायक हैं, एग्ज़ाम में आ सकते हैं, ठीक है। तो इनको आपने कर लेना है, याद कर लेना है, ठीक है। और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगी, ठीक है। अभी मैं इसको पिन कर दूँगा, ठीक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो एक बार लाइक प्रेस कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। चैनल एसएम इन सक्सेस पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और आगे से आगे आप जो है वीडियो का बेनिफिट लोगों को दो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।